तस्वीरें रोहतक बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां मंगलवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुए और किसानों की मुआवजे की समस्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल आग से जली है, उनकी गिरदावरी करवाकर उनकी सहायता की जाएगी। मौसम की मार पड़ी है, मार्च गर्मी थोड़ा पहले आ गई। मौसम की मार की वजह से गेहूं का लोग किसान भाई बोलते हैं कि उत्पादन कम निकलेगा। हमारी क्रॉप कटिंग जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कर रही है, डाटा आना बाकी है। सही डाटा तो जब आएगा जब भी हम बता पाएंगे। लेकिन किसान आमतौर पर दो चीज़ें हैं कि एक तो तेज़ी में बैठा है, मंडी के अंदर अपने उत्पाद को नहीं लेके आ रहा, क्योंकि इस साल जो भाव है ऑल टाइम हाई है। कपास का भाव 11-12 हज़ार रुपये कुंटल है, सरसों का भाव 6,500-7 हज़ार रुपये है, धान का भाव जो बासमती वाला है 4800 रुपये है, जौ का भाव 1500 रुपये होता था वो 3100 रुपये है। सब चीज़ों के भाव MSP से ऊपर है। गेहूं का भाव भी 100-200 रुपये बाज़ार में ऊपर ही चल रहा है। लेकिन सही उत्पादन का जो आंकड़ा है वो क्रॉप कटिंग चल रही है, उसमें आ जाएगा। और जिसकी उत्पादन अगर कम हुआ है तो जो बीमा की कंपनियों से उनको मुआवजा दिलवाए। देखिए, वैसे तो ये कार्यकाल दुनिया के लिए ही संकट से भरा रहा है। ऐसी बीमारी आई जो 100 साल पहले आई थी, इस तरह की बीमारी, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई। लेकिन फिर भी हमारी केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जिस तरह से बीमारी का डट के मुकाबला किया, जिस तरह से पूरे देशवासियों को कोविड की जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन का काम किया, जिस तरह से हमारे संकट में जो कारोबारी थे उनको आर्थिक सहायता दी, हमारे गरीब लोगों को खाने पीने का अनाज दिया, और एक तरह से ये वक़्त ज़िंदा रहने का था। लेकिन इस वक़्त में भी हमारी नीतियों की वजह से देश ने प्रगति की है और सारी दुनिया मानती है भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और जिस तेज़ गति से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में हम दुनिया की एक सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हों। जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उसके तहत काम हुआ, काम मैनिफेस्टो की तरफ ही हुआ है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में हुए बदलाव को लेकर भी निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के नेताओं की ही नहीं, केंद्र के नेताओं को बदलने की जरूरत है। कांग्रेस तो उस नीति पर चली हुई है जिसमें बीमारी कहीं और है तथा ऑपरेशन कहीं और किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर भी तंज कसा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आप सुनिए। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर है, देश के मतदाताओं को स्वीकार किया है नहीं। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी हो गई है, एक परिवार की भक्ति में ही 40 साल से लगे हुए हैं और लोग इस बात को पसंद नहीं करते। जो बदलना है तो उसको बदलें। जो बीमारी है आपके कहीं और ऑपरेशन दूसरी जगह कर रहे हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होना होगा। और मतदाता ने बार बार दिखा दिया है, जो कांग्रेस कभी पूरे देश में शासन करती थी, जीतती थी, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब इस रिजल्ट जो आया है जिसमें 90% जगह उसकी जमानतें जब्त हो गई है, तो बदलने की ज़रूरत तो केंद्र के नेताओं की है। और ये प्रदेशों में बदलने से मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा होगा। आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ था आपके सामने है। ये अन्ना हजारे के आंदोलन में मदद करने आए थे। अन्ना जी राजनीतिक लोगों को मंच पर नहीं चढ़ने देते थे, और वहाँ से करते करते घूमते घूमते ये पार्टी कहाँ पहुँच गई है। और सबसे पहले तो ये लांछन लगाती है, सबको भ्रष्टाचारी बताती है, सबको बेईमान बताती है। कोर्ट में जाके फिर जब केस करते हैं तो हाथ जोड़ लेती है। यहाँ का प्रत्येक बच्चे को पता है कि आम आदमी पार्टी कैसी है। और ये सही है कि कांग्रेस के जो कुशासन से तंग आके वहाँ पंजाब में इनका शासन आया है और सब कुछ फ्री देने की बात करती है। ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है, इसका सही सदुपयोग करना चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसको फ्री दे। हरियाणा में तो मुझे कहीं आम आदमी पार्टी दिखाई देती नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि 150 चेहरे राजनीति करने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले, जिनको कहीं ना कहीं अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं देता, वो भाग के उस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आम वोटर, आम नागरिक आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। केंद्र सरकार को 3 साल होने वाले हैं।
गढ़ कोई किसी का नहीं होता। ये देश सारा कांग्रेस का गढ़ था। भारतीय जनता पार्टी के 2 MP होते थे। ये आप उसको क्या कहोगे, भारतवर्ष को भाजपा का गढ़ कहोगे या कांग्रेस का गढ़ कहोगे? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, जनता जो फैसला करे वो स्वीकार करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर बूथ के कार्यकर्ता तक सेवा भाव से लगा रहता है। सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए पार्टी लगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बदलने की जरूरत है। प्रदेश के नेताओं को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप पार्टी पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि आप पार्टी का सबको पता है कि ये अन्ना हजारे के आंदोलन में खड़ी हुई है। ये सबको भ्रष्टाचारी व बेईमानी बताते हैं। जब उनके खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करने को कहा जाता है तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली किल्लत को लेकर भी बयान दिया और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।